Now today let's start with chapter number 9, resource. In this chapter we will study about resources. आपको पता है जो भी चीज आपने देखा होगा जिनकी नीड्स होती है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो क्या होता है? रिसोर्सेज होता है। मतलब जो ह्यूमन वांट्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, उन्हें क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द रिसोर्सेज. Meaning of resources: all things and means which are used to satisfy human wants and objectives are called resources. Land, air, water, food fulfill our basic needs of survival. They are called resources. Things such as furniture, air conditioner, car, telephone satisfy human need for comfort. They are also resources. The electricity that runs in the air conditioner, the petrol that fuels the car also bring in the list of resources. देखो, लैंड हो चाहे एयर हो वाटर हो, ये क्या करता है? ह्यूमन बीइंग की नीड्स को फुलफिल करता है। तो ये भी क्या है? अपने आप में रिसोर्स है। ऑन अदर साइड अगर हम कार देखें, फर्नीचर देखें, एसी देखें, ये भी क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जिससे आपका एसी चलता है या पेट्रोल जिससे आपके कार चलती है, वो भी क्या है? आपके रिसोर्सेज है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमन नीड्स को और ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। Now, resources such as water, electricity, auto rickshaw, fruits and vegetables and textbooks has something in common. They all have been used by you, so they have utility. देखो इनकी क्या है? हर कोई बुक्स हो गई, ठीक है, ऑटो रिक्शा हो गया, आपकी नोटबुक्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब क्या करते हैं? ह्यूमंस यूज करते हैं और ये कॉमन है सबके। तो ये क्या होती है? ये यूटिलिटी होती है। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. दिस थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू. देखो, चीज जब ही रिसोर्स कहलाएगी जब उसकी कोई वैल्यू. ठीक है, यूज और यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स गिव इट्स अ वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. देखो, यूज और उसकी यूटिलिटी, भाई अगर कोई यूज करेगा उसको या उसकी कोई यूटिलिटी होगी तभी तो उसकी वैल्यू होगी. इसलिए अगर हम बात करें सारे रिसोर्स की क्या है? अपनी अपनी वैल्यू. Value means what? Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value, while a beautiful landscape may not. But both are important and both of these satisfy human needs. Some resources can become economically valuable with passage of time. Grandma's home remedy have no commercial value at present, but if they are patented and sold by medical firms in the future, they could become an economically valuable. देखो, ग्रैंड माँ जो घर में मेडिसिन बताती है उनकी कोई वैल्यू, लेकिन अगर उन पर कोई पेटेंट लगा दिया जाए और तो क्या हो जाएगी? उनकी वैल्यू हो जाएगी. वैसे तो उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर कोई मेडिकल फॉर्म्स को सोल्ड करने लगे तो उसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू मेजर फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स. बोथ आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ पीपल. अगर हम टाइम और टेक्नोलॉजी की दोनों की बात करें, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? सब्सटेंस को किस में चेंज करते हैं? सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई करा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल जो हमें नेचुरली मिलता है और ह्यूमन मेड जो किसने बनाया है? ह्यूमंस ने. Now, natural resources derived from nature are called natural resources. Air, water found in river, lakes, ponds, sunlight, soil, minerals, natural vegetation and wildlife are some example of natural resources. चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, जो हमें सीज में मिलता है, ओशंस में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, मिनरल्स हो गए आपके, ये सारे क्या हैं? आपके एग्जाम्पल हैं नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, उनके अगर हम ऑरिजिन के बेसिस पे बात करें तो हमने रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, आपके लिविंग बींग्स, और नॉन एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? जो नॉन लिविंग होते हैं. नाउ बायोटिक रिसोर्सेज व्हिच कम फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, जैसे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या है? बायोटिक सोर्सेज. और एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो आपके नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, जैसे रॉक, सॉइल एंड वाटर, ये सारे क्या है? आपके एबायोटिक. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेबिलिटी, उसको हमने डिवाइड करा एक्चुअल रिसोर्सेज में और पोटेंशियल रिसोर्सेज में. ठीक है, किसमें डिवाइड करा? एक्चुअल रिसोर्सेज में एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में. रिसोर्सेज व्हिच क्वांटिटी इज नोन एंड व्हिच आर बीइंग यूज्ड बाय मैन. देखो, जिनकी हमें क्वांटिटी पता है उसे मैन यूज कर रहा है, वो कौन सा रिसोर्स होता है? एक्चुअल रिसोर्स होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोल रिजर्व इन झारखंड, ठीक है, जो कोल रिजर्व है झारखंड में वो क्या है? आपके
एक्चुअल रिसोर्स है. सिमिलरली वाटर फ्लोइंग थ्रू Ganges is actual resource because we use this water for many purposes. देखा होगा आपने कि गंगा जो वाटर है हम बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत अलग अलग पर्पसेस में इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स. दीज आर रिसोर्स विच एग्जिस्ट इन रीजन एंड कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर. और इनको हम कब यूज करते हैं? हम इनको फ्यूचर में यूज करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्स. जैसे द भांगड़ा नागड़ा प्रोजेक्ट इन इंडिया and Tennessee Valley project in USA are good example of this resource. ठीक है, इस रिसोर्स के बेस्ट एग्जांपल है कौन? एक तो भांगड़ा नागड़ा डैम और एक टेनेसी जो आपका कहाँ है? वैली प्रोजेक्ट है यूएसए में. पेट्रोलियम इज लाइकली टू अकर इन सर्टेन सेडिमेंट्री एरिया एंड अंटिल पेट्रोल इज ड्रिल्ड आउट इट रिमेन्स पोटेंशियल रिसोर्स. जब तक उसको हम ड्रिल आउट नहीं करते पेट्रोल को, जब तक वो क्या रहता है? आपका पोटेंशियल रिसोर्स. ड्रिल होने के बाद वो पोटेंशियल रिसोर्स नहीं रहता. Wood from forest is also potential resource, but there are hindrances like technological, cultural, political, economic, environmental, which derives us from optimum use at present. Wood जो forest आते हैं वो भी क्या एक तरीके का potential resource है. ठीक है. Next is Africa has a great potential for hydroelectricity power. जो अफ्रीका है वहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको किसका मिलेगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा जनरेशन कैसे होती है? नंबर ऑफ वाटरफॉल, हाइट से गिर रहा है पानी. ठीक है, और जो उसका वाटर फ्लोइंग डाउन है वाटरफॉल का, उसकी जो वॉल्यूम होती है उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करते हैं. इन इंडिया लिमिटेड सक्सेस इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर हैज मेड अस डिपेंडेंट ऑन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. देखो हमारे पास अच्छी कोई न्यूक्लियर रिसर्च नहीं है जिसकी वजह से हम किस पे डिपेंड हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज पे. ठीक है, in most of the developing countries potential resources are not appreciably developed. देखो बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम बात करें अपने पोटेंशियल रिसोर्सेज की तो ये अच्छे से डेवलप नहीं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से हमने रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, रिन्यूएबल एंड नॉन. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? जिन्हें हम इजिली रिन्यू कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, रिन्यूएबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू रिन्यू. मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड आर रिन्यूएबल. ठीक है, व्हाट जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट रिन्यूड थ्रू बायोलॉजिकल साइकिल. देखो प्लांट्स और एनिमल्स को हम किसके थ्रू रिन्यू कर सकते हैं? बायोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर, सनलाइट आर सम एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गई, सनलाइट हो गई, वाटर हो गई, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज एंड दे डू नॉट गेट रिन्यू within the lifespan of human being. Minerals and fossil fuel. जो आपके minerals and fossil fuel है वो किसके एग्जाम्पल है? आपके renewable resource. देखो आप इसको जो ह्यूमन लाइफ स्पेन होता है उसमें रिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, ये हमारे जो रिसोर्सेज है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? अर्थ क्रस्ट से, एंड अल्टीमेटली कम टू एट एंड एक टाइम. और ये जब हम उनको यूज करते रहेंगे, ये यूज करते रहेंगे तो ये एंड पे आ जाते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एम्बिग्युअस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक. ठीक है, जो हमें हर जगह मिलेंगे वो एम्बिग्युअस होता है, और जो हमें हर जगह नहीं मिलेंगे वो क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका मेटल ओर्स हो गई, फर्टाइल सॉइल हो गई, ये कैसे रिसोर्सेज हैं? ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. Now, human-made resources are resources that are created from natural substances by human beings to produce valuable products. क्या produce करने के लिए? Valuable products. और वो क्या करता है? लोगों की needs को satisfy करता है, तो उसे क्या कहते हैं? Human-made resource. ठीक है, जैसे आपके roads, railways, building, parks, offices, ये सब किसके example है? Human-made resources. Human-made resources require high technology along with skill, knowledge and intelligence of human beings. Human beings change the original form of natural resources. Human being क्या करते हैं? Natural resource की origin form को change करते हैं. ठीक है? Now, human resources, human beings are also resources and perhaps they are most important resources. Every person has a unique set of skill and knowledge which makes him contribute towards the society in many or other ways. People need continuous education and training to become useful human resources. देखो लोग जो होते हैं वो continuous educate होते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं, क्या बनने के लिए? एक यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स बन. ठीक है,
Now, conservation of resources. Resources are an indispensable part of our life. If any one resource is absent, our lives get. अगर कोई भी एक रिसोर्स इफेक्ट हो जाता है तो हमारी लाइफ भी क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है. Man being the superior most creation of nature has been using the natural resources according to which and fences. The reckless use of resources is not only depleting their quantity but it also degrading their quality. देखो अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, रेकलेस यूज कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है. रिसोर्स तो डिप्लीटेशन पे जा ही रहा है, लेकिन जो हमारी डिग्रेडिंग की जो क्वालिटी है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. There is an urgent need of conserved resources. Careful use of resources without misusing, wasting them is called conservation of resources. देखो हमारे पास अर्जेंट नीड है कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ठीक है, और उनका केयरफुल यूज करना है. और जो केयरफुल यूज होता है रिसोर्सेज का, उसको क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ resources. This is an essential to achieve sustainable development. The term sustainable development is defined as carefully using resources so that besides meeting the requirement of the present, the need of future generation are also taken. ऐसा नहीं है प्रेजेंट की भी सोचो, लेकिन जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है. इसलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करते रखना चाहिए जिससे उसका फ्यूचर यूज भी हमारी आगे की जनरेशन कर सके. Not only sustainable development also ensure that resources are also preserved for future generation. We have to recognize and acknowledge the fact that our survival is completely dependent on the resources that we derive from the environment. ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंडेंट, रिसोर्सेज पे, जो हमें कहाँ से मिलता है, अपने इन्वायरमेंट से. We should reduce the consumption of resources if possible. We should also reuse the resources. For example, use handkerchief instead of paper. देखो आप क्या कर सकते हैं, बहुत लोग टिश्यू पेपर्स का यूज करते हैं, उसकी जगह हम हैंकरचीफ का यूज कर सकते हैं. इसको हमें रिसोर्स बचाने, ठीक है, और आप उसको यूज करके फिर वॉश करके फिर यूज कर सकते हैं. लेकिन पेपर को तो एक बार दोबारा वॉश करके यूज नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिश्यू पेपर यू शुड यूज हैंकरचीफ. Moreover, millions of trees are cut every year to make tissue paper. For us, we recycle the resources such as water, metallic, mineral, paper, so that they can be used. उनको हम दोबारा यूज कर सके. Now, principles of sustainable development. Here some important principles of sustainable development are given. I will tell you one by one. First is we should respect and care for all forms of life. ठीक है, हमको रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए, चाहे सारी फॉर्म्स ऑफ कोई भी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो. Effort should be made to improve the quality of human life. Efforts लगाने हैं क्या improve करने के लिए, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को improve करें. We should conserve the earth vitality and diversity. आपको अर्थ की जो डाइवर्सिटी है और विटैलिटी है, दोनों को कंजर्व करके रखना. We should try to minimize the depletion of resources. हमें किसको मिनिमाइज करना है, depletion of resources. We should change our personal attitude and practice toward environment. हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट भी चेंज करनी. वी शुड एनेबल एंड इंस्पायर डिफरेंट कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट. हमें अलग अलग कम्युनिटीज को बताना है कि आपको अपने एनवायरनमेंट की केयर करनी है और कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना. ठीक है, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. ठीक है, और आपने एम्बिगुअस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज पढ़े. ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. Chapter is completed. Now we will start with the exercise of the chapter. Evaluation time, very short answer type question. What is meant by resource? Resource क्या होता है? ठीक है, वो चीजें होती है जो ह्यूमन नीड्स को और ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करते हैं. Write an example of resources which satisfy our need. Air, water and sunlight. What are biotic resources? Give the example. ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं. हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाई ऑन द बेसिस और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेबिलिटी. डेवलपमेंट के हिसाब से और यूजेबिलिटी के हिसाब से आपको बताना है. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन. ऑरिजिन के हिसाब से बताना है. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. आपको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और डिफरेंशिएट बताना है किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्बिगुअस
एम्बिक्यूटस रिसोर्सेज और लोकलाइज रिसोर्सेज। जो हर जगह मिलते हैं वो यूबिक्यूटस और लोकलाइज जो हर जगह नहीं मिलते। What is meant by sustainable development? Now long answer type question, differentiate between actual and potential resource. आपको actual और potential resource का भी एक difference लिखना है। Classify resources on the basis of renewability. Renewability के हिसाब से non-renewable और renewable resources आप 2 through 3 lines में बता सकते हैं। Write one note on conservation of resource. What are the main principle of sustainable development? Sustainable development के क्या main principles हैं आपको वो लिखना है, ठीक है। Now last exercise, that is tick the correct option. Which of these are abiotic resources? इसमें से क्या abiotic resources हैं? Air. Which of the following is an example of renewable resources? जिसको आप renew कर सकते हैं, sunlight. Which of these are human made resources? देखो सारे, चाहे railways हो गया, offices हो गया, parks हो गए, ये सब किसने बनाए हैं? Humans ने बनाए हैं। ये कैसे resources हो जाएंगे? Human made resources हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।